हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आप सभी के लिए मैं वो वीडियो फिर से लेकर आ चुका हूं कि आपका होने वाला है आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम। तो उस एग्जाम में आप लोगों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या चीजें आपको एग्जाम हॉल में ले जानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे अपना, तो आपका जो फर्स्ट पेज है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। यहां पर रोल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ चीजें मेंशन होंगी। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद। ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग विल बी रिटन हियर। ठीक है, तो अगर हम आगे की बात करें तो यहां पर आपका ये आपका क्या है, एग्जाम सेंटर है। यहां पर आपका नेम एंड एड्रेस होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग किसी दुकान पर जाकर, किसी शॉप पर जाकर, कैफे पर जाकर फॉर्म फिल करवाते हैं। अगर उनको एड्रेस नहीं पता होता तो वो कुछ एड्रेस यहां पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये गलतियां कई सारे लोग करते हैं और देखी गई हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग्जाम सेंटर है वो इस साइड दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक, साथ ही साथ यहां पर आपका डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है और यहां पर आपको टाइम दिया गया है। इस टाइम को ध्यान से देखिए। क्यों देखना है टाइम को ध्यान से, उसका भी रीजन अभी बताता हूं। यहां पर आपकी एक फोटो आपने जो अपलोड की होगी, यहां पर आपकी लाइव फोटो होगी और ये आपका जो है, प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विच मैचेस विद द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड साइन अक्रॉस। ठीक है, यहां पर आपको अपनी फोटो अफिक्स करनी है। ठीक है, जो इनसे क्या हो, मैच हो। ठीक, साथ ही साथ आपको अपने साइन करने हैं। साइन कुछ इस टाइप से करना कि आपके फेस पर वो साइन ना जाए। ठीक है, ऐसे करके साइन कर देना। थोड़े से साइन इधर, थोड़े से साइन आपके फोटो पर होने चाहिए। आगे की अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें पहले से ही निकाल के रखी हुई हैं कि लेट कम्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन का टाइम है उससे 15 मिनट पहले ही आपको एग्जाम हॉल सेंटर में पहुंच जाना है। एग्जाम सेंटर पर यह आपका यहां पर कई बार मेंशन है पूरे एडमिट कार्ड में। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या ले जाना है अपने साथ, प्लीज ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, जो आपकी हाल की ही फोटोग्राफ हो वो ले जाना है। ठीक, चिपकाकर फोटो ले जानी है। फिर साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ। ठीक, आइडेंटिटी जो आपका आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगी, जो भी आप आईडी कार्ड ले जा रहे हो ओरिजिनल ले जाना है। साथ ही साथ लिखा हुआ है एंड सेम करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल तो ले ही जाना है, साथ ही साथ उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है। ठीक है, अब होता क्या है ये देख लीजिए भाई। आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या माना जाएगा, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर्स कार्ड हो गया, फोटोग्राफ, वोटर्स कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक भी कौन सी, विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय अ गजेटेड ऑफिसर। अगर आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप इसको जो है इशू करवा सकते हैं किसी गजेटेड ऑफिसर से जाकर, या फिर ऑफिशियल लेटर हेड अलोंग विद फोटोग्राफ। यानी कि इस चीज को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे मोहल्ले के पार्षद हो गए, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है इन केस, तो उनके लेटर पैड पर अपनी फोटो जो है चिपकाकर, उस पर साइन करवाकर, उनके लेटर पैड पर अगर आप लिखवा के ले जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ यहां पर आपको जो है आई हैव बॉट एंड अटैच्ड माई, जो भी आप ले जा रहे हैं वो लिख दीजिए और उसका जो नंबर होता है वो लिख दीजिए। ठीक, यहां पर आपको क्या करना है, लेफ्ट थंब लगाना है। साथ ही साथ ये सब जो है आप वहीं पर करेंगे, कहां पर, एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, आगे की बात देख लीजिए। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जाम होगा जहां पर, ठीक है ना, ये घर से मत करके ले जाना। साफ साफ लिखा गया है टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी कि जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसके सामने ये वाले काम होने हैं भैया जी। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को, हाँ या ना, आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है फीमेल्स के लिए। क्या है, फीमेल कैंडिडेट हु हैव चेंज्ड फर्स्ट, लास्ट और मिडिल नेम। सपोज जैसे फीमेल के साथ क्या होता है, कहीं कहीं कई जगह होता है, मतलब कि शादी से पहले कुछ और सरनेम था, शादी के बाद कुछ और सरनेम हो गया और उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, उसमें उनका सरनेम मिसमैच हो रहा है जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। अगर फॉर्म में जो फिल किया है हुआ है और आइडेंटिटी कार्ड में जो है वो सही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर वो अलग अलग है तो उसके लिए
सीधा सा यहां पर मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस, इसके लिए आपको एक जो है एफिडेविट ले जाना पड़ेगा, ठीक। और साथ साथ आपको क्या ले जाना है, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन, आपको जो है पेन ले जाने हैं अपने से, स्टाम्प पैड विद यू, अपने से स्टाम्प पैड भी ले जाना है। अ शीट ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो आपकी रफ शीट है वो आपको एग्जाम हॉल में दी जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जो रफ शीट दी जाएगी उसको आप अपने साथ नहीं ला सकते, एग्जाम खत्म होने के बाद वो जमा हो जाती है, मतलब जो लेकर गए हो वही ला सकते हो, वहां से कुछ नहीं ला सकते हो, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। कैंडिडेट शुड पुट देयर लेफ्ट थंब इंप्रेशन क्लियरली एंड साइन द रिस्पेक्टिव स्पेस प्रोवाइडेड इन द कॉल लेटर एंड द, ठीक, ये सीधी सी बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि अपना लेफ्ट हैंड अपना उनको क्लियर रखना है, गंदा अंदर ना हो, पता चला आप बहुत दूर जा रहे हैं, कुछ गंदगी लग गई, कभी कभी लेफ्ट इंप्रेशन सही से नहीं आते हैं, इसलिए ये चीज मेंशन की गई है क्लियरली के नीचे, उन्होंने अंडरलाइन भी इसीलिए किया हुआ है। और ये कहां होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर होना है बच्चा, ठीक है, इतनी बात आ गई होगी आई होप समझ में आपको। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने निकाला हुआ है डिस्क्वालीफाइड, ये लिखा हुआ है। ये क्यों डिस्क्वालीफाइड हो गया आप, अगर आप कुछ भी मिसकंडक्ट करते हुए पाए गए, यानी कि कुछ भी ऐसा काम करते हुए पाए गए जो एग्जाम के रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपको वहां पर क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कब हो सकता है, अगर आप कोई ऐसी चीज लेकर चले गए, जैसे कोई बुक लेकर चले गए एग्जाम हॉल में, जो कि नहीं ले जाते हैं लोग, बट ये रूल्स लिखे हुए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ और क्या डिस्क्वालीफाई हो सकते हो आप, अगर आप कुछ जुगाड़ लगाने का सोचते हो, ठीक है, जुगाड़ सीधा सा मेंशन किया गया है, एनी कन्विंसिंग बाय द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स और टू ब्रिंग पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस विद, यानी कि आपको किसी ऐसा कुछ नहीं करना कि कोई सेंटर जान पहचान का या फिर कुछ भी है वहां पे कुछ सोर्स लगा रहे हो, अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है तब भी आप क्या कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर एंड इंफॉर्मेशन हैंडआउट विल बी सेंट बाय पोस्ट टू यू, कई सारे जैसे गांव रूरल एरियाज के स्टूडेंट हैं, उन्हें अगर ऐसी गलतफहमी है कि पोस्ट के थ्रू उनका एडमिट कार्ड आएगा, तो नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। कैंडिडेट शुड हैंड ओवर द ड्यूली स्टेपल्ड, मतलब जो आप एडमिट कार्ड अपना ले गए हो, ठीक है ना, ड्यूली स्टेपल्ड कॉल लेटर, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, रफ शीट्स, ये जितनी भी चीजें हैं पेपर वाली वो आपकी जमा हो जाएंगी, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी वाली, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से ये चीजें क्लियर कर दी, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। फॉर द सेफ साइड आप एक काम और कर सकते हो, अपने साथ 2 फोटोज भी लेते जाना, इन केस अगर जो फोटो आपने पेस्ट की है उनको मैच कराते टाइम उनको वो समझ में नहीं आई, तो वो 2 फोटोज जो है वो आपकी काम आ जाए, ठीक है। लिखा नहीं है बट ये मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इनरोल कर सकते हैं बैंक महापैग में, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2,999, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4,299 का है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जिनका भी आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, सभी को ढेर सारा प्यार, बाय बाय, टेक केयर।